ठीक है। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायवीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाचिनं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वे कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। समय समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय सर्वचिदे वंदे सविसिद्धे अचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुर्मिडमो सुधि केवली वणिदम् सुधि केवली बड़िदम्। मोक्षमार्ग यस्य नेतारं ज्ञाता विश्वतत्त्वानां वन्दे वन्दे तद्गुणे तत्त्वलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। लब्ध है ना। तत्वार सूत्र नाम का ये महाशास्त्र आचार्य भगवान उमा स्वामी की ये अनुपम रचना, और हम जैसे पामर जीवों पर अनंत 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 उपकार, जो जैन दर्शन का मर्म, संपूर्ण मर्म इस छोटे से शास्त्र में पूरी, मतलब एक तरीके से जैन दर्शन की दुनिया इसमें समाई हुई है। हमारा विषय चल रहा है, सेकंड अध्याय चल रहा है, जिसमें हमने अभी तक 12 सूत्र तक कर लिया था। और अब हम स्थावर जीवों के, जीव तत्वार्थों के भेद जो थे उनको हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने स्थावर भी देखे थे, तो स्थावर जीवों के जो भेद हैं वो अब आएंगे विगत भैया सूत्र में। हाँ जी। भैया मैं ये कह रही थी, ये स्क्रीन को ना इतनी रहने देना, जिसे जूम करना होगा अपने आप कर लेगा। ओके। और ये पूजा स्क्रीन को नॉर्मली रहने देना। और आगे। हाँ पेज पेज देखो कौन सा है, वो स्टार्ट कर दो। बेटा, पेज चेंज करो पूजा। 109 नंबर पेज स्थावर, इसके बाद का। हाँ, इसके बाद। इसे जूम मत करना, जिसे जूम करना होगा वो सेल्फ हो जाता है। इसके बाद करो। हाँ, बस बस इससे पहले, इससे पहले। अरे हाँ, सॉरी, मैंने पेज नंबर नहीं देखा गलती से। ठीक है, हाँ, अभी ठीक है। है ना। हाँ ठीक है। स्थावर जीवों के भेद। विगत सूत्र में संसारी जीवों के त्रस और स्थावर इस प्रकार के दो भेद बताए हैं। अतः अब यहाँ उन दोनों के बारे में समझाते हैं। पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावरः। पृथ्वी यानी कि पृथ्वी, है ना। व्यप यानी कि जल। तेजो मतलब अग्नि। वायु, वायु वनस्पति और स्थावर, ये सब क्या है? पांचों स्थावर हैं। द्विंद्रिया, द्विंद्रियादय त्रसा, क्या मतलब कि इसके बाद सारे क्या होते हैं? दो इंद्रिय से बढ़ते जाते हैं। ठीक है, ये सारे एक इंद्रिय थे और इसके बाद दो इंद्रिय से बढ़ते जाते हैं, इनको त्रस जीव कहते हैं। हिंदी अनुवाद: पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक, ये 5 प्रकार के स्थावर जीव हैं, एक इंद्रिय जीव हैं। एक इंद्रिय जीवों को ही स्थावर जीव कहते हैं। दो इंद्रिय आदि, आदि मतलब दो तीन चार, फिर असैनी सैनी, ये सारे पंचेंद्रिय जीव, ये सारे जीव त्रस जीव हैं। ये पृथ्वी आदि पांचों स्थावरों, स्थावर जीवों के आगम में चार चार प्रकार बताए हैं। ये जो स्थावर है इसके फर्दर जो क्लासिफिकेशन है, कैटेगराइजेशन चार चार तरीके से है। पृथ्वी, पृथ्वी काय, पृथ्वी कायिक और पृथ्वी जीव। पृथ्वी किसे कहते हैं?
कि जो स्वयं से ही बनी हुई अचेतन जमीन है उसे पृथ्वी कहते हैं। जिस पृथ्वी में से जीव निकल गया है वो पृथ्वी काय है, शरीर पृथ्वी काय। और जीव सहित पृथ्वी को पृथ्वी कायिक जीव कहते हैं। और जो जीव पहले शरीर को छोड़कर पृथ्वी काय में जन्म लेने के लिए जा रहा है, मतलब विग्रह गति वाले जीव को, तो उसको क्या कहते हैं? पृथ्वी जीव कहते हैं। जब तक वह पृथ्वी को अपने शरीर रूप से ग्रहण नहीं कर लेता तब तक उस जीव को पृथ्वी जीव कहते हैं। यहां जिस प्रकार चार भेदों को पृथ्वी पर घटित किया है उसी प्रकार वनस्पति पर भी घटित करते हैं। जो निर्जीव वनस्पति हैं वह वनस्पति, जैसे लकड़ी और लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं, जिस वनस्पति में से अभी अभी आज ही जीव निकला है वह वनस्पति काय है। और जिस वनस्पति में अभी भी जीव विद्यमान है वह वनस्पति कायिक। और उक्त तीनों प्रकारों को सामान्य रीति से वनस्पति भी कह देते हैं। जो जीव पहले शरीर को छोड़कर वनस्पति काय में जन्म लेने जा रहा हो, यानी विग्रह गति में, और जब तक वह वनस्पति को अपने शरीर के रूप में ग्रहण नहीं कर लेता तब तक वह जीव वनस्पति जीव है। इसका पेज चेंज कर दो, वह वनस्पति जीव है। यह जान लेने का यह लाभ है कि असल में सजीव वनस्पति तो वनस्पति कायिक है ही है। सजीव वनस्पति तो वनस्पति कायिक ही है। अतः अहिंसा व्रत की दृष्टि से एकमात्र यही अभक्ष्य है। हो गए ना निर्भर कि हम जो है समझते हैं कि बहुत सारी चीजें अभक्ष्य हैं। बिल्कुल सही बात है, बहुत अभक्ष्य हो सकती हैं, लेकिन जो वास्तविक अभक्ष्य है वो क्या है? जो सजीव वनस्पति है। ठीक है, तो अहिंसा व्रत की दृष्टि से यही एकमात्र अभक्ष्य है। इसी प्रकार जल, अग्नि और वायु के बारे में भी समझ लेना चाहिए। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय एवं चारों गतियों के पंचेंद्रिय जीव, ये सभी त्रस जीव हैं। ध्यान रहे, 2 इंद्रिय से अरहंत भगवान तक, 13वें 14वें गुण स्थान तक जब तक वे सिद्ध नहीं हो जाते तब तक सभी संसारी जीव त्रस जीव हैं। जब हम यह कहते हैं कि अरहंत भी संसारी जीव हैं तो लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता है कि अरहंत भी संसारी। अरे भाई, जब हमने समस्त जीवों को 2 भागों में बांटा है और एक भाग में सिद्धों को रखा है, तो दूसरे भाग में संसार के शेष सभी जीव सहज संसारी जीवों में ही आ गए। अब इसमें क्या अधिक सोचने वाली बात है? सूत्र नंबर 15, 5 इंद्रिया और उनके भेद प्रभेद। त्रस जीवों की परिभाषा में 2 इंद्रिय आदि जीवों को त्रस कहा गया है। तो सहज ही प्रश्न उत्पन्न होता है कि इंद्रियां कितनी होती हैं, उनका क्या स्वरूप है। उक्त प्रश्नों का उत्तर आगामी सूत्रों में दिया जा रहा है, जो इस प्रकार है। पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वत्युपकरणे द्रवेन्द्रियम लब्धुपयोगो भावेन्द्रियम। तो पंचेन्द्रियाणि यानी कि इंद्रियां 5 होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? कि 2 प्रकार की होती हैं। द्रव्येंद्रिय निर्वृत्ति और उपकरण रूप हैं, और भावेंद्रिय लब्धि और उपयोग रूप हैं। इंद्रियों के नाम तो आगे सूत्र द्वारा पृथक से बताए जाएंगे। यहां तो बस इतना बताना इष्ट ये है। थोड़ा सा समझा दो भैया एक बारी। ये आ रहा है ना बेटा, इसमें सारी चीजें इसी में आएंगी आगे पूरा, हाँ। है ना। इंद्रियों के नाम तो आगे सूत्र द्वारा पृथक से समझाए जाएंगे। यहां तो बस इतना बताना इष्ट है कि इंद्रियां 5 होती हैं, कम ज्यादा नहीं। संसारी जीव की पहचान के चिन्ह को, संसारी जीव की पहचान के चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। जैनेतर यानी जैन से इतर दर्शनों में वचन,
हाथ, पैर, गुदा और लिंग को भी इंद्रिय कहा जाता है, लेकिन ये तो कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां नहीं है। और चूंकि यहाँ ज्ञान का प्रकरण है, अतः यहाँ इंद्रियों के रूप में ज्ञानेंद्रियों को ही लिया गया है, कर्मेंद्रियों को नहीं। उक्त 5 इंद्रियां भी 2 प्रकार की होती हैं कि इन द्रव्यों, तात्पर्य यह है कि इन द्रव्य और भाव के भेदों को 5 इंद्रियों पर घटित करना चाहिए। द्रव्येंद्रिय पढ़ा था ना समय सार में, द्रव्येंद्रिय और भाव इंद्रिय। तो जैसे द्रव्य स्पर्शन इंद्रिय और भाव स्पर्शन इंद्रिय, यानी द्रव्य स्पर्शन इंद्रिय तो ये हाथ हो गए, एक सेकंड में स्पॉटलाइट करूं, हाँ, ये द्रव्य इंद्रिय तो क्या हो गया, ये हाथ हो गए, है ना, ये पूरा शरीर हो गया, तो ये द्रव्य स्पर्शन इंद्रिय हो गए, ठीक है। और भाव स्पर्शन इंद्रिय क्या हो गए कि इनके इनके विषय में जो आया, जो इनका विषय है, वो भाव इंद्रिय हो गया, ठीक है। द्रव्य रसना इंद्रिय यानी छूने का भाव, किसी को स्पर्श करने का भाव, ठीक है, काम सेवन करने का भाव, ये सब क्या हो गया, भाव इंद्रिय हो गए। और द्रव्य रसना इंद्रिय, चखना, जो वास्तव में जो हमने चखा, वो क्या हो गया, द्रव्य रसना इंद्रिय हो गए। और वो जो रस रूप अंदर से भाव उमड़ा, चखने का भाव जो उमड़ा, वो भाव इंद्रिय, भाव रसना इंद्रिय हो गए। द्रव्य घ्राण इंद्रिय और भाव घ्राण इंद्रिय, द्रव्य चक्षु इंद्रिय और भाव चक्षु इंद्रिय, द्रव्य श्रोत इंद्रिय यानी कि कर्ण इंद्रिय, द्रव्य कर्ण इंद्रिय और भाव कर्ण इंद्रिय। ये द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय में अंतर समझ में आया कि द्रव्य इंद्रिय तो वो जो हमें दिख रहा है सामने साक्षात, जैसे चक्षु से दिखा, है ना, स्पर्श से स्पर्श हुआ, कर्ण से सुना, घ्राण से सूंघा, रसना से चखा, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये द्रव्य इंद्रिय हो गया। और जो उस रूप करने का भाव है, उस रूप परिणमित होने का भाव है, जैसे छूने का भाव, स्पर्शन करने का भाव, तो वो भाव इंद्रिय, भाव रस स्पर्शन इंद्रिय हो गया। सुनने का, म्यूजिक सुनने का भाव, कुछ अच्छी बात सुनने का भाव, तो ये क्या हो गया, स्पर्श, ये कर्ण इंद्रिय का विषय यानी भाव, भाव कर्ण इंद्रिय हो गया। सूंघने का भाव, इसमें 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 एक चीज ये समझो, जो क्षयोपशमिक शक्ति है उस इंद्रिय की, जो क्षयोपशमिक शक्ति है उसको भाव इंद्रिय कहते हैं, हम्म, ठीक है ना। क्षयोपशमिक शक्ति को, आत्मा की उस इंद्रिय संबंधी जो क्षयोपशमिक शक्ति है उसे भाव इंद्रिय कहते हैं। अब करो एक्सप्लेन। तो इसमें आप एक बार बताओ भैया, जैसे जो एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय होते हैं, तो एक इंद्रिय कैसे स्पर्शन इंद्रिय होती है, ठीक है ना, तो उसके क्या वो भाव, जैसे हमारे भाव हाँ, होते हैं वैसे तो उसके भाव होते नहीं है। बस उसके भाव होते हैं, क्यों नहीं होते, ज्ञानोपयोग और द्रव्यो, नहीं, ज्ञानोपयोग और वैसे वैसे कृष्णोपयोग भाव दोनों नहीं होते हैं। होते। तो उसके भाव उसकी जाति के होते हैं, भावों की जाति भिन्न होती है। भाव जी, तो होते हैं ना, हम्म, भावों की जाति भिन्न होती है, भाव नहीं होते हम्म। ऐसा थोड़ी कह सकते हम। नहीं, भाव तो होते ही हैं, और वरना वो जड़ हो जाएगा, भाव नहीं होंगे तो। हाँ, तो इसके हम्म, भावों की जाति भिन्न होती है, हम्म, भिन्न जाति के भाव होते हैं, इस अपेक्षा हम्म, से कहते हैं। नहीं तो जैसे मैंने जो बोला, चीज की जो भाव, वैसे भाव हुए कि छूने का भाव, स्पर्श हाँ, करने का तो भाव, उसको तो वो उसको वो छूने भाव, संबंधी भाव नहीं होता। उसको जो हाँ, उस जाति का जो दुख है, एक इंद्रिय की हाँ, अपेक्षा से सर्दी गर्मी आदि का जो दुख है उसको, हम्म, वही उसका हम्म, भाव है। हम्म, क्योंकि उसको उस इंद्रिय संबंधित क्षेपम जागृत हुआ है ना, जैसे हमारा हाथ सुन्न हो जावे हम्म, मान लो, हम्म, वो जलेगा या उसमें कुछ भी होगा हमें मालूम नहीं चलेगा ना, हम्म, क्योंकि वहां पे क्षेपम की कमी आ गई है। जी, और एक इंद्रिय जीव के पास जितना क्षेपम है उस संबंधी जो हम्म, उसको दुख है, तो वो दुख जी, किस इंद्रिय के माध्यम से मिल रहा है उसे, एक स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से मिल रहा है। हाँ, तो उस स्पर्शन इंद्रिय संबंधी क्षेपम की जागृति है, और उस स्पर्शन इंद्रिय संबंधी जो भी दुख की उसको वेदना का निमित्त कारण बन रहा है, वो उसका भाव इंद्रिय और द्रव्य इंद्रिय का निमित्त नैमित्तिक संबंध हो जाएगा। मतलब जो भी इंद्रिय के विषय में जो भी चीज हो रही है, जो विषय मिल रहे हैं, हाँ, उसमें जो सुख दुख मानना, उस हाँ, जो इंद्रिय, भी उसको सुख दुख की अनुभूति का कोई निमित्त बन रहा है ना कुछ तो निमित्त बन ही रहा है उसको। हाँ, वही जो सुख दुख की अनुभूति हो रही है, वो हाँ, एक्चुअली, उसमें जो बाह्य निमित्त है, उसमें जो बाह्य निमित्त है वो तो हाँ, होगी द्रव्येंद्री, हाँ, और जो अनुभूति है वो हो गई भावेंद्री। वो भाव इंद्रिय हो गई, हाँ, ठीक है, जैसे हमें किसी ने गाली दी और किसी ने थप्पड़ मारा,
तो हाँ थप्पड़ मारा उसमें मान की कषाय भी है प्लस स्पर्शन इंद्री का दुख भी है, हाँ। और गाली सुनी उसमें मात्र मान कषाय का दुख है। नहीं, कर्ण इंद्रिय क्या नहीं है, भाव भाव कर्ण इंद्रिय, क्योंकि उससे हमें दुख हुआ ना, हाँ, उसने गाली दी तो वो गाली भाव कैसे कर्ण दी? इंद्री तो है ही, भाव कर्ण इंद्री हाँ। तो है ही, लेकिन हम्म। वहां पे जैसा स्पर्शन इंद्री संबंधी दुख है, इस शरीर में हाँ वेदना, हाँ, तो नहीं वो नहीं कानों है। में वेदना हाँ, नहीं होगी वैसा वहां पे। वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। हाँ, उसमें कानों में वेदना नहीं होगी, उसके निमित्त से फिर अंतर में भाव जो उत्पन्न होगा, बस वही दुख है। और यहाँ पे हम्म दोनों स्पर्शन इंद्रिय संबंधी भी है और भाव इंद्रिय संबंधी भी, ऐसा। हम्म। नहीं, वो वेदना तो इसलिए नहीं होगी ना भैया, कि जैसे जो हम्म, स्पर्शन, क्योंकि जितने भी अपनी पांचों इंद्रियां जो हैं उनमें स्पर्शन तो कॉमन होती है। कॉमन होती आंख है, में, हाँ हाँ आंख हाँ में, हाँ नाक में, कान हाँ, में, सब में होती नाक है, में, सब में होती है, सब में कॉमन होती सब है। में होती है। तो अगर किसी में स्पर्शन, अब जैसे आंखों से हम कोई गंदी चीज देख लें तो वो स्पर्शन हाँ, इंद्रिय तो है ही नहीं। नहीं है, हाँ, लेकिन आंखों में स्पर्शन तो होता है ना। हाँ, लेकिन आंखों में स्पर्श, क्योंकि वो पूरा जो हाँ बॉडी है वो जो है स्पर्शन हाँ इंद्रिय होती है। हाँ हाँ। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका समाधान हो गया नहीं हुआ, पहले ही बताओ। हाँ, नहीं मेरा तो हो गया, बाकी लोगों हाँ, बस को ठीक है, पूछना है। हम्म। ठीक है, आगे। इंद्रियाकार उद्गल और आत्म प्रदेशों की रचना द्रव्येंद्रिय है, तथा क्षयोक्षम विशेष से होने वाला आत्मा का ज्ञान दर्श भैया आत्मा। हेलो। इसमें हमने शिवोपशम इसलिए बोला ना, क्योंकि कर्म के निमित्त से वो जो ज्ञान हो रहा है वो कर्म का उदय हुआ, उस हिसाब से हमने शिवोपशम विशेष से होने वाला आत्मा का ज्ञान बोल दिया। बताओ भैया। मेरे से पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो बताओ, पूछो पूछो, फिर से पूछो एक इसमें बार। ये पूछा है कि जो हमने हाँ क्षयोक्षम इसलिए बोला है क्योंकि जो आत्मा, जो ज्ञान है ना, ज्ञान उसमें है। नहीं, शालिनी। हाँ मैंने क्वेश्चन पूछा कि कर्म का निमित्त होने की वजह हाँ, से उसमें कर्म के लिए। शिवोपशम विशेष करके बात कही है ना। हाँ, कर्म का निमित्त द्रव्य कर्म भाव कर्म का निमित्त भी बनेगा और द्रव्य इंद्रिय भाव इंद्रिय का भी निमित्त बनेगा। तो उसमें कर्म के क्षयोपशम की अपेक्षा से क्षयोपशम कहा है, लेकिन चूंकि जो द्रव्य इंद्रिय है वो भी किसी कर्म के निमित्त से मिली है ना हमको, द्रव्य इंद्रिय जो हमें प्राप्त हुई है हाँ, वो किसी कर्म के निमित्त से नौ प्राप्त हुई है, कर्म। प्राप्त हो गई। ठीक है। उसी प्रकार से भाव इंद्रिय भी तो क्योंकि किसी अभी हमने कर्म के पीछे निमित्त जब से प्राप्त होगी। ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग पढ़ा था ना, उसमें हमने ऐसा पढ़ा था ना, वो चेतन स्वरूप चेतन का के लक्षण अनुसरण थे, करने वाला जो वो आत्मा का हाँ निज वो परिणाम चेतन के है। लक्षण है, हाँ। लेकिन भाव इंद्रियां जो द्रव्य इंद्रियां होती हैं, यहाँ पे इसको इंद्रियों के माध्यम से समझेंगे, इसमें आत्मा का कोई, क्योंकि आत्म ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान है, ठीक है। समझे। अब उसमें निमित्त बनेगा, शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हो कानों से आंखों से आदि आदि वो सब चीजें हैं, लेकिन यहाँ जो प्रकरण है इंद्रिय समझाने का, वो जीव के चिन्ह, जीव की पहचान का प्रकरण है। संसार में जीव की पहचान कैसे करेंगे, इंद्रियों के माध्यम से करेंगे, ये प्रकरण है। शुरुआत में क्या लाइन पड़ी थी जब भैया, पढ़ के बताओ, रिपीट। हाँ भैया जब उपयोग की बात आई, जब हाँ, हमने उपयोग की बात आई, वहां तो वो हमने सामान्य जीव चेतन का स्वरूप लक्षण का है, अनुसरण करने वाला क्योंकि परिणाम क्योंकि दिया। वहां पे सामान्य जीव के लक्षण है, हाँ वो सामान्य जीव की बात थी। अब इसमें विशेष बता रहे तरस और स्थावर का भेद करके, मुक्त और संसारी, हाँ, संसारी ठीक जीव है। को कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे वो भेद चल रहा है, तरस और स्थावर। तो तरस की क्या पहचान है, स्थावर की क्या पहचान है, वो चल रहा है यहाँ पे प्रकरण। और वहां पे प्रकरण चल रहा था सामान्य जीव का, तो वहां उसको उपयोग से पहचाना जाएगा। और यहाँ चल रहे विशेष वर्णन, तो विशेष वर्णन को व्यवहार से पहचानते हैं, उसमें भेद करा जाएगा। तो भेद के लिए हमें हम्म, किसकी आवश्यकता पड़ेगी, इंद्रिय आदि की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, क्लियर हो यहाँ गया। बात चल रही है प्रमाण की, ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ, चलो भैया। नाम कर्म से जिसकी रचना हो उसे निवृत्ति कहते हैं। बाह्य निवृत्ति और आभ्यंतर निवृत्ति के भेद से निवृत्ति दो प्रकार की होती हैं। भाई ये समझा दो जरा। निवृत्ति समझा दो। आप भैया सॉरी, मेरा ना वो थोड़ा सा स्लो चल रहा है, बताओ, आप बताओ एक बार फिर से, कौन सी निवृत्ति पढ़ा बतानी है आपको। नाम कर्म कि से जिसकी नाम रचना कर्म हो। से जिसकी रचना हो उसे निवृत्ति कहते हैं। यानी हम्म कि शरीर की रचना जो होती है ना, रचना, हम्म रचना को आकृति, आकृति, हम्म। इसको निवृत्ति कहते हैं। अच्छा, निवृत्ति मतलब आकृति। आकृति,
वो मैं निवृत्ति मतलब वो समझ रहा था कि फ्री हो जाना, तो नहीं 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 नहीं, नहीं निवृत्ति का मतलब ये बात आकृति नहीं होता है। है। हम्म। हाँ, देखो बाह्य हमेशा निवृत्ति, ध्यान रखना, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं और नहीं मैं प्रसंग के अनुसार उस, तभी मैं समझ कंफ्यूज रहे हो हैं गया, हम बोल लेकिन रहे ये हैं। बात यहाँ पे कैसे आ गई? हाँ, निवृत्ति यानी कि आकृति। बाह्य निवृत्ति और आभ्यंतर निवृत्ति के भेद से निवृत्ति दो प्रकार की होती है। आत्म प्रदेशों की चक्षु आदि इंद्रियों के आकार रूप रचना, ये आभ्यंतर निवृत्ति है। और शरीर पुद्गलों की इंद्रियों के आकार रूप रचना होना, यह बाह्य निवृत्ति है। आत्म प्रदेशों की चक्षु आदि, अच्छा मतलब जैसे कि ये जो आंख है, ये यहाँ पे दो आंखें हैं, एक आत्मा की जो प्रदेश है उधर वो, और एक जो द्रव्य इंद्रिय है जो दिखाई दे रही है, ये ऐसी बात है क्या भाई? हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है कि आत्मा के प्रदेशों का उस रूप परिणमन, हाँ जो आत्म प्रदेश है, और इधर बाहर जो द्रव्येंद्रिय है वो दोनों। हाँ, तो ये निवृत्ति है ना, जो बाह्य दो आभ्यंतर निवृत्ति हो गई, जो आत्मा के प्रदेश उस रूप बने हैं। जो और शरीर की रचना है वो बाह्य बाह्य निवृत्ति हो गई, बाह्य, और जो आत्मा के प्रदेश उस रूप हो गए वो अंतरंग हो गई। और ये हम्म। व्यवहार नहीं का नहीं, कथन वो है वाला आत्मा के। पॉइंट नहीं आएगा, चक्षु आदि इंद्रिय के आकार रूप रचना, वो वाला पॉइंट नहीं आएगा कि वो मसूर की दाल जितना जो ये आंख के अंदर जो एक वो होता है वो सब बाह्य में अभी। आएगा, अंतरंग में नहीं आएगा, वो सब बाह्य में आएगा। ठीक है। वो शालिनी सब वो कुछ ध्यान बाह्य है में कि आएगा, कहते थे कि वो हाथ जो जिसको है ये आप दो हैं। आंखों से देख सकते हो, चाहे हम्म शरीर को खोल के और चाहे बंद शरीर के अपेक्षा से, कैसे भी, किसी भी अपेक्षा, इवन माइक्रोस्कोप से भी, वो सारा हम्म का सारा बाह्य में आएगा। हम्म ठीक है। ठीक है। हाँ। ठीक है। जो निवृत्ति का उपकार करे वह उपकरण है। वह उपकरण भी निवृत्ति के समान दो प्रकार का है, आभ्यंतर और बाह्य उपकरण। जिस प्रकार चक्षु इंद्रिय में जो काला व सफेद मंडल यानी घटा है, वह आभ्यंतर उपकरण है, और पलक वगैरह बाह्य उपकरण है। अच्छा मतलब इसको और उन्होंने अंदर खुलासा कर दिया कि जो रेटिना वगैरह जो अंदर हो रहा है, वो आपका आभ्यंतर उपकरण, और जो बाहर दिखाई दे रहा है पलक वगैरह, वो बाह्य उपकरण हो गया। ऐसी बात है ना? नेट स्लो है भाई का। इसी प्रकार अन्य इंद्रियों पर भी समझ लेना चाहिए। ज्ञानावरण कर्म के हाँ क्षयक्षम भैया, हाँ विशेष, हाँ। हाँ भैया, क्या पूछा आपने? ये जैसे जब शालिनी ने भी कही थी ना कि वो जो अपना प्यूपिल दिखाई देता है, जो हाँ काला हाँ काला, हाँ हाँ है ना, हाँ 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 तो ये हो गया आभ्यंतर उपकरण। या रेटिना जो है, कॉर्निया जो हाँ हाँ है ना, ये सारा हाँ हाँ हाँ। आभ्यंतर उपकरण हो गया। उपकरण मतलब उसकी सहायता करने वाला, निमित्त बनने वाला, निमित्त का निमित्त। नहीं 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 हाँ नहीं नहीं, हाँ। जितना भी पुद्गलों से निर्मित होगा, जितना भी, हम्म। वो बाह्य है। देखो ऊपर की नहीं लाइन तो, पढ़ो। नहीं वो, शरीर पुद्गलों की इंद्रियों के आकार रूप रचना होना बाह्य निवृत्ति है। नहीं निवृत्ति नहीं, उपकरण की बात कर रहा हूँ। उपकरण, हाँ उपकरण, जो निवृत्ति का उपकार करे वह उपकरण है। वह उपकरण भी निवृत्ति के समान दो प्रकार का होता है, अभ्यंतर उपकरण और बाह्य उपकरण। जिस प्रकार चक्षु इंद्रिय में जो काला व सफेद मंडल घटा है वह अभ्यंतर उपकरण है, और पलक वगैरह बाह्य उपकरण है, उसी प्रकार अन्य इंद्रियों का भी समझ लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो अंदर का जो सब बॉडीनेट पार्ट है उसको हम्म। आभ्यंतर उपकरण कह रहे हैं। हाँ ठीक है, वही करेक्ट है। पर वो बना तो पुद्गल से ही है ना, है तो पुद्गल वो का भी ही बना। पुद्गल से बना है, इसलिए वो बाह्य निवृत्ति का ही भेद है। नहीं तो, लेकिन यहाँ तो अभ्यंतर लिखा हुआ है। बाह्य निवृत्ति के दो भेद हैं, अभ्यंतर और बाह्य। हाँ बाह्य निवृत्ति के दो भेद हैं। हाँ बाह्य हाँ, के उपकरण दो भेद। है ना। हाँ बाह्य निवृत्ति के दो भेद है, अंतर और बहिरंग उपकरण। हाँ। समझ में आई बात? तो निवृत्ति नहीं, की क्लियर अपेक्षा नहीं से वो हुआ ये बाह्य पॉइंट कहलाए। बहुत अच्छे से। अरे पूरा देखो एक भैया, बार एक्सप्लेन कर दो। सुनो 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 सुनो। सबसे पहले निवृत्ति दो प्रकार की है, अभ्यंतर और बाह्यंतर। बाह्य, अभ्यंतर यानी अंदर की, और बाह्य बाहर की। बाहर की निवृत्ति क्या है? जो पुद्गल से निर्मित हुई है वो सारी बाहर की निवृत्ति है। और जो आत्म प्रदेशों की उस रूप परिणमन हुआ है वो अभ्यंतर निवृत्ति है। ये पॉइंट क्लियर हो गया या इसमें कोई डाउट है? क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। तो यह जो एक बाह्य मिनट, अभ्यंतर का क्या मतलब हुआ? अभ्यंतर अंदर की, अंतर के, अंतर, शक्ति, शक्ति रूप से जो काम कर रहा है वहां पे। आगे बात क्लियर होगी? आगे चले।
अब बाह्य निवृत्ति के दो भेद हैं, बाह्य निवृत्ति के दो भेद हैं ऐसा कहाँ उपकरण लिखा रूप है? से। यहाँ तो कहीं नहीं लिखा। अरे ये तो इसमें लिखा नहीं है तो समझो ना, देखो जो निवृत्ति का उपकार करे वह उपकरण है। बाह्य निवृत्ति के दो उपकरण है, पहले बाह्य निवृत्ति से समझाते हैं। वह उपकरण भी निवृत्ति के समान दो प्रकार का होता है, आभ्यंतर उपकरण और बाह्य उपकरण। अब जिस प्रकार चक्षु इंद्रिय में जो काला या सफेद मंडल घटा है वह अभ्यंतर उपकरण है और पलक वगैरह बाह्य उपकरण है। अब मुझे एक बात समझाओ, जो शरीर के अंदर सफेद गोटी काली गोटी आंख के अंदर बनी है, ये पुद्गल की बनी है या आत्म प्रदेशों से बनी है? पुद्गल की। पुद्गल की बनी है। तो बाह्य निवृत्ति ऑटोमेटिकली हो गई ना, ऊपर बोल तो दिया पुद्गल की इंद्रियों के आकार रूप हम्म, रचना होना बाह्य निवृत्ति है। हम्म। ठीक है। बता तो दिया हाँ। ऊपर, जो भी पुद्गल से बना होगा वो बाह्य निवृत्ति है। आई समझ में? ठीक है। हाँ, इसी समझ में आ प्रकार गया। अन्य मतलब इंद्रियों का बाह्य समझ लेना निवृत्ति में ये चाहिए। बता दिया, जो अंदर वाला है वो हाँ अभ्यंतर उपकरण है, जो हाँ अंदर सहायता कर रहा है हाँ। आपको और जो पूरा जो नसें भी हो गई, आंखें हो गई, छावे, नसें हो गई, हाँ, ब्लड आदि हो कॉर्निया, गया, और जो फोकस, बाहर में रेटिना, पलक आदि हो गई, जो आइरिस। स्किन हो गई, वो बाहर की हो हाँ, गई। और आंखों को जो बाहर से प्रोटेक्ट कर रहा है वो बाह्य उपकरण हो गया। हाँ, ऐसे सारे इंद्रियों का समझ लेना चाहिए। तो ये आभ्यंतर निवृत्ति है, इसमें उपकरण नहीं आते। अभ्यंतर निवृत्ति में उपकरण इसलिए नहीं आते क्योंकि आत्मा के प्रदेशों के कोई सब कोऑर्डिनेट नहीं होते हैं, अच्छा। उनको जरूरत नहीं होती है, वो तो अपनी शक्ति से कार्य करते हैं। उपशम क्षेपशम उनमें अपनी अपनी योग्यता हाँ, से ये होता है। हम्म। प्रयोगक्षम उसमें शक्ति ये के नहीं कहेंगे आकार रूप वो रचना कर्म, होगी। हाँ उसको कर्म की थोड़ी, कर्म को उसका सब कोऑर्डिनेट थोड़ी बोल बना देंगे हम। हम्म। कर्म भिन्न पदार्थ है, आत्मा भिन्न पदार्थ है। हम्म। ये तो पुद्गल की अपेक्षा से है। हम्म। ठीक है ना? हाँ हम्म। इसी चलो प्रकार फिर। अन्य इंद्रियों पर भी समझ लेना चाहिए। ज्ञानावरण कर्म के क्षयुक्षम विशेष को लब्धि कहते हैं, और लब्धि के अनुसार आत्मा का जो जानने रूप परिणमन होता है उसे उपयोग कहते हैं। ये लब्धि और उपयोग ही भाव इंद्रिय हैं, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करो। लब्धि और उपयोगी भाव इंद्रिय मतलब वही आत्मा में क्षेपक्षम शक्ति को भाव इंद्रिय कहते हैं। जैसे ज्ञान में क्षेपक्षम ज्ञान की शक्ति होना, हम्म। ऐसे ही अब वह जो ज्ञान है वो पांच इंद्रिय रूप परिवर्तेगा। उसमें हम्म। आंख संबंधी क्षेपक्षम तो वह लब्धि कहलाएगी, कान संबंधी क्षेपक्षम वह लब्धि कहलाएगा, नाक संबंधी क्षेपक्षम, स्पर्शन संबंधी क्षेपक्षम, समझ गए? और हम्म। वचन रूप संबंधी क्षेपक्षम, ये सारा का सारा क्या कहलाएगा? भाव इंद्रिय कहलाएगा। अच्छा। है ना? ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम विशेष को लब्धि कहते हैं। हम्म। ज्ञान के आवरण के हट जाने को जितना भी वह हटा है उसको लब्धि कहते हैं। हम्म। जितना जितना ज्ञान प्रकट हुआ है उसको लब्धि कहते हैं। ये जो ज्ञान है ये पांच इंद्रियों के माध्यम से जान रहा है या नहीं जान रहा है? हाँ, निमित्त बन रही है ना इंद्रियां। हाँ, ये जानने की शक्ति को लब्धि कहते हैं। ठीक है, ये हम्म। लिखा ना, ज्ञानावरण ज्ञान के आवरण, कर्म के हम्म। क्षयोक्षम कर्म के घट जाने को, ज्ञान के आवरण के हट जाने को, उसके विशेष को लब्धि कहते हैं। और ये लब्धि के अनुसार आत्मा में जो जानने रूप परिणमन होता है, आंखों से जानना, कान से जानना, नाक से जानना, होठों से जानना, हाथों से जानना, ये जो जानने रूप बुद्धि से जानना, ये जो जानने रूप परिणमन होता है उसे उपयोग कहते हैं। और ये लब्धि और उपयोग ही भाव इंद्रिय कहलाती है। यानी कि हम्म। ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग कैसे कार्य कर रहा है? इंद्रियों के माध्यम से कार्य कर रहा है। इसके कार्य हम्म। करने की जो शक्ति है उसको हम्म। भाव इंद्रिय कहते हैं। हम्म। समझ में आ गया व्यवहार सबको? की बात हो गई ये। देखो, इसमें ना निश्चय व्यवहार के चक्कर में मत पड़ो। तो ये ठीक। बड़ा कंफ्यूजिंग सा है, मेरे को ना पहले भी ये वाली बातें क्लियर नहीं हुई। मैं एक दो दिन से सोच रही हूँ आपसे बात करूंगी इस बारे में, बोलो ज्ञानोपयोग क्या और कंफ्यूजन, दर्शनोपयोग में। क्या कंफ्यूजन है बताओ। यही वाली बात, ज्ञानोपयोग और क्या? दर्शनोपयोग में अगर जब हम जीव सामान्य की बात कर रहे हैं, वहां तो हम्म, हम कह रहे हैं कि आत्मा में जो भी ज्ञान हुआ वो अपने तो ये एक बात सुनो, एक बात सुनो। ये जो ज्ञान नाम का गुण है ये किसका है? पुद्गल का या आत्मा का है? आत्मा आत्मा का। का है। तो जब ज्ञान नाम के गुण, जब आत्मा की बात करेंगे तो उसकी पहचान पुद्गलों से कराएंगे या उसके गुणों से कराएंगे? गुणों उसके से। गुणों से करवाएंगे। गुणों से कराएंगे ना। और जब इंद्रियों की पहचान कराएंगे तो कैसे कराएंगे? पुद्गल से। और मात्र पुद्गल तो अगर सिर्फ पुद्गल को इंद्रिय कह दिया तो टीवी भी इंद्रिय हो जाएगा, स्पीकर भी इंद्रिय हो जाएगा, सोफा भी इंद्रिय हो जाएगा। वो असमान जाति द्रव्य पर्याय जो है, हाँ असमान की जाति पर्यायों पर्याय। से तो उसका ज्ञान कराना पड़ेगा ना। तो जब हम हम्म। पुद्गल में इंद्रिय विशेष का ज्ञान कराएंगे
तो उसमें जीव का निमित्त हमें लेना ही पड़ेगा। फिर तो तुम्हारे हाथ की पेंसिल भी इंद्रिय कहलाएगी, टेबल भी इंद्रिय हो जाएगी, कुर्सी भी इंद्रिय हो जाएगी, क्योंकि सब पुद्गल का है। अभी भी बरोबर। कंफ्यूजन है? क्या हेलो? सोचना पड़ेगा अभी थोड़ा सा ना, हाँ, कोई बात नहीं, सोचो आराम इसको से, क्लियर हो नहीं इसको समझ जाएगा। में ये शालिनी का मैं समझ रहा हूँ, इसमें ना इसको दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग में कंफ्यूजन हो रहा है ना शालिनी। हाँ, वो मुझे यही कंफ्यूजन होता है कि जब हम अतिश्रुत अवधि मना पर्याय अभी पीछे पढ़े थे ना, ज्ञानोपयोग के हाँ उसमें भेद बताए थे 8, हाँ मतिश्रुत अवधि मना पर्याय मति कुश्रुत कु अवधि। तो हाँ। हम्म। वहां पे फिर हम किस अपेक्षा से लेते हैं और यहाँ पे हम किस अपेक्षा से लेते हैं, वो मुझे कंफ्यूजन हो जाती है। जब हम कहते हैं कि आत्मा का खुद का जो ज्ञान दर्शन स्वभाव है उससे ये आत्मा जानता देखता है, ज्ञातादिष्ट है, और उसके बाद हम कह रहे हैं कि मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान ये जीव का, तो वो कंफ्यूजन हो जाती है उसमें थोड़ा। ठीक है, ये पॉइंट खाली जो भी शालिनी मैंने समझाया खाली ना। शालिनी दीदी को कंफ्यूजन है या बाकी सबको भी कंफ्यूजन है? बोलो भैया। नहीं, मुझे ये तो क्लियर कंफ्यूजन है, है। पर ये कि अरे बाकी हाँ लोग भी भैया, तो हैं मुझे क्लास भी में। क्लियर है, मुझे भी क्लियर है। बोलो भैया, करीमा दीदी, पूजा मैं थोड़ी दीदी। नालायक टाइप हूँ, मुझे नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, नहीं है, क्योंकि मैंने मैं ये विषय पढ़ रखा ऐसे है नहीं पहले, बोलते। थोड़ा सा ऐसे थोड़ा नहीं, सा। नालायक नहीं लेकिन है, कभी वैसे कभी मत बोलो कंफ्यूजन भाई। होता है, आत्मा तो हमें भी संपूर्ण होता है लायक है छोटी भैया। छोटी चीजों का। हाँ, देखो क्या और होता है कि ये समझने की छह ऑप्शन कोशिश का खेल करें, है। वो अच्छी चीज है। ये ये सिर्फ और सिर्फ छह ऑप्शन का खेल है और कुछ नहीं, ठीक है? हम्म। हमारा ज्ञान, देखो, तुम जानने वाले हो, बस ज्ञाता बने रहो। कितना क्लियर हुआ कितना क्लियर नहीं हुआ उसके चक्कर में मत फंसो, वो सब छह ऑप्शन का खेल है। हम कोशिश करेंगे, उसमें क्या बात है, ठीक है ना? और ये गलती आपकी नहीं, आप समझ नहीं पा रहे, ये हमारी गलती की हम समझा नहीं पा रहे। टीचर की गलती है कि वो स्टूडेंट को उस चीज को इतना पान इतना लीन नहीं कर पा रहा कि वे उस बात को समझ पाए। अब ये समझो कि आपको समझा दिया हमने, तो यानी समझ लो कि आप जैसे हजारों को समझा दिए, है ना? और इसमें एक बात और समझनी पड़ेगी कि समझाने के कर्ता हम नहीं है, आप अपनी योग्यता से समझोगे। हम उस जब आप समझ जाओगे तो उसमें हमारा निमित्त कहलाएगा कि हमने समझाया। तो दोनों बातों की जागृति हमें है, बिल्कुल। और दोनों जागृतियों के साथ हम इस बात को समझाने की आपको चेष्टा करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि ज्ञान किसका लक्षण है? ज्ञान आत्मा का लक्षण है, जीव का। भाई शालिनी दीदी बोलेंगी बस, और कोई नहीं अच्छा, बोलेगा, जिसको समझ में नहीं आया बस वो बोलेगा। बोलो ज्ञान एक। किसका लक्षण है? हाँ भैया, जीव का, आत्मा। दर्शन भी जीव का लक्षण है, तो हम बोलते हैं उपयोग जीवस्य लक्षणम। हमने पहले जीव की बात करी, जीव की पहचान कैसे होगी? कि जीव की पहचान उपयोग से होगी, योग। क्योंकि उपयोग जीव का लक्षण है। तो उपयोग किसे कहते हैं? ज्ञान और दर्शन को उपयोग कहते हैं। ये चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो गया। ये चैप्टर ठीक यहाँ है। पे क्लोज हो गया। अब एक दूसरी फाइल खुली, उसमें बताया कि जो आत्मा का ज्ञान है, इसमें 5 प्रकार की क्षणिक इसमें 5 प्रकार से इस ज्ञान का परिणमन होता है। बोले 5 प्रकार से ज्ञान का परिणमन होता है कि हाँ, उसमें कर्म का निमित्त होता है ना, तो कर्म का निमित्त होने से उस ज्ञान में 5 प्रकार का परिणमन होता है। बोले कौन कौन सा परिणमन होता है? बोले जितना जितना कर्म का आवरण हटता है, उतना उतना उस ज्ञान का परिणमन होता है। समस्त जीवों को मति श्रुत का तो रहता ही रहता है। क्यों रहता है भाई मति श्रुत का? क्योंकि मति श्रुत का भी नहीं रहेगा तो वह जीव जड़ हो जाएगा। जरूर चाहिए। जड़ हो जाएगा, आई बात समझ में? जड़ हो जाएगा वो। हम्म। तो उस ज्ञान की जो कर्म के अनुसार होने वाली पर्याय है, ज्ञान की कर्म की अपेक्षा से देखें या नहीं देखें, बोलो। कर्म की अपेक्षा से देखने पर सत्यार्थ है या असत्यार्थ है? सत्यार्थ है, भूतार्थ है कर्म या की अपेक्षा अभूतार्थ है? से। बोलो, भूतार्थ है ना, कर्म सत्यार्थ की है ना? अपेक्षा से देखने से सत्यार्थ है, हाँ। सत्यार्थ भी और भूतार्थ भी है, तो हम कर्म की अपेक्षा से बात कर रहे हैं अभी यहाँ पर, क्योंकि हम जीव के शुद्ध स्वभाव को नहीं जानते, जीव के संपूर्ण भाव को नहीं जानते। हमें जीव की कोई पहचान नहीं है। हमें किसकी पहचान है? कम ज्ञानी, ज्यादा ज्ञानी, कम जानने वाला, कम कम जान देखने वाला, है ना, 4 इंद्री वाला, 2 इंद्री वाला, 3 इंद्री वाला, इसकी हमें पहचान है। हमें डिटेल इसके ज्यादा की किसी की खबर नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि जो संसार में जितने भी जीव हैं, संसार में जितने भी जीव हैं, उन जीवों का जो ज्ञान वर्तता है, वो मतिश्रुत रूप होके वर्तता है। चाहे वह 1 इंद्रिय हो, चाहे वह 2 इंद्रिय हो, चाहे वो 3 इंद्रिय हो, चाहे कितनी भी इंद्रिय जीव हो। ठीक है, समझ में आ गई बात? हम्म।
फिर इसे मति श्रुत में भी भेद होते हैं, ये अवगान आदि आदि के, उसको बाद में समझाएंगे, पहले वो इतनी तो बात क्लियर समझो। है। उसके बाद किसी किसी के पास एक विशेष ज्ञान भी होता है, उसको अवधि ज्ञान कहते हैं। बोले अवधि ज्ञान, बोले हाँ, मति श्रुत से तो वर्तमान की स्थिति को जानते हैं या कुछ स्मृति को जानते हैं, लेकिन अवधि ज्ञान से जो अभी तक घटित नहीं हुआ है उसको भी जान सकते हैं, और जो आपके सामने घटित नया होकर आपके पीछे घटित हुआ है उसको भी जान सकते हैं, आगे पीछे दोनों का। ये भी ज्ञान की विशेषता है। तो ये जो मति श्रुत और अवधि ज्ञान होते हैं, इसमें सु और कु के दो भेद भी होते हैं। बोले कैसे? बोले जब ये ज्ञान सीधा सीधा सही सही जानता है, सम्यक दर्शन के साथ होता है, तो इसको सुश्रुत, सुअवधि और सुमति कहते हैं। और जब यही ज्ञान मिथ्यात्व के साथ होता है तो इसे कुश्रुत, कुअवधि और कुमति कहते हैं। तो ये बोलिए सम्यक, ये कहाँ से आया सु और कु? मिथ्यात्व का मतलब क्या? बोले आत्मा में मात्र ज्ञान नाम का गुण थोड़ी ही, एक दर्शन नाम का गुण भी तो है। तो दर्शन के निमित्त से ज्ञान गुण में जो परिणमन हुआ, उसकी अपेक्षा से इसमें सु और कु का भेद पड़ गया। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है। अब आगे चलते हैं कि इसी ज्ञान की एक पर्याय और होती है। जब कर्मों का इससे भी ज्यादा आवरण हट जाता है तो मन परे ज्ञान उत्पन्न होता है। बोले मन परे ज्ञान में भी सु और कु के भेद होते हैं क्या? बोले नहीं, उसमें नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जब आवरण वहां तक हटता है ना, वहां तक, तो फिर वो उसी जीव का हट सकता है, वो आवरण जिस जीव को सम्यक दर्शन प्रकट हुआ हो। जिस जीव को सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ है उसको नहीं, उसका वो आवरण नहीं हट सकता। जो आवरण हटने पर आत्मा में मन पर ज्ञान रूप की क्षमिक शक्ति उत्पन्न होती है। बोले अच्छा, और केवल ज्ञान? बोले केवल ज्ञान तो आत्मा का मात्र ज्ञान स्वरूप ही है, उसमें तो कर्म की कोई अपेक्षा ही नहीं है, उसमें कर्म का कोई निमित्त ही नहीं है, उसमें कर्म का कोई लेना देना नहीं है। तो वहां ज्ञान कैसा काम करता है कि अपनी यथा योग्य शक्ति के अनुसार काम करता है। कितनी शक्ति है उसकी? कि एक समय में त्रिकालवर्ती द्रव्य गुण पर्याय को जान लेने की शक्ति उस आत्मा में। तो बोले पहले क्यों नहीं जान पा रहा था? क्योंकि पहले वह आवृत था। किससे? कर्मों से। अब पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? तो हमने उसको 5 पर्यायों के माध्यम से उसी ज्ञान का वर्णन किया। ये जो 5 पर्याय ज्ञान की हैं, कर्म की अपेक्षा से देखने पर सत्यार्थ है, बुधार्थ है। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। क्लियर हो वही गया? मैं अब कह रही आगे थी ना, बढ़। कर्म की अपेक्षा से ही तो मैं कह रही थी, ये जो हाँ हाँ शक्ति है जो अपने को, ये भावेंद्रिय, हाँ नहीं सॉरी, हाँ द्रव्येंद्रिय है, ये भावेंद्रिय है, हाँ ये हाँ, ये कर्मों की अपेक्षा से सत्यार्थ है। इसमें क्या दोष है? कोई दोष नहीं। आत्मा का ज्ञान स्वभाव है, बिल्कुल स्वभाव है। उस ज्ञान के परिणमन में आत्मा को किसी के निमित्त की आवश्यकता पड़ रही है कि संसार में कर्मों के साथ रहते हुए वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, सत्यार्थ है, भूतार्थ है। और आत्मा इन सबसे निरपेक्ष है, ये भी सत्यार्थ है, भूतार्थ है। बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है। ठीक है ना? हाँ। अभी हम्म अगर अभी मैं अंधा हो जाऊं तो मेरे सामने तुम शास्त्र रखो, तो मैं पढ़ पाऊंगा या नहीं पढ़ पाऊंगा? सत्यार्थ है, नहीं नहीं पढ़ पढ़ पाऊंगा। पाओगे। नहीं पढ़ हम्म पाऊंगा ना। फिर दूसरी बात, मान लो ब्रेन लिपि से पढ़ पाऊंगा, अब मैं कहूँ हाथ भी नहीं है मेरे, फिर पढ़ पाऊंगा नहीं पढ़ पाऊंगा? नहीं, नहीं हाथ नहीं और आंख है तो पढ़ पाओगे। हाथ नहीं, भी नहीं और आंखें भी नहीं है। नहीं पढ़ हम्म, पाओगे। हाँ, तो सुन पाऊंगा। और फिर कान भी ना हो तो सुन भी नहीं पाऊंगा। फिर तो सीधा सीधी सी सीधी बात हो है। जाओगे। अरे भैया, और इंद्रियां हैं, चिंता मत करो तो ठीक है ना? तो ये सीधी सी बात ऐसे यह है कि होने अगर लगे। कोई इंद्रिय ही नहीं लोक होगी में, तो हाँ, लोक में उस ज्ञान को प्रकट प्राप्त करने के लिए उस आत्मा को जैसे हाथ चलने के लिए डंडी की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार इस ज्ञान को प्रवर्तने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना? कब तक आवश्यकता पड़ती है? जब तक ये ज्ञान अपने स्वरूप को नहीं जान जाता तब तक आवश्यकता पड़ती है। बच्चे को उंगली पकड़ के चलने की आवश्यकता कब तक पड़ती है? जब तक वह स्वयं चलना सीख ना जावे तब तक आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार से जीव जब तक अपने स्वरूप को नहीं पहचान जाता, अपने स्वरूप में नहीं रम जाता, अपने स्वरूप में नहीं जम जाता, तब तक उसे इस संसार में इंद्रियों की आवश्यकता पड़ती है। पकड़ में ही बात? हम्म और जब वह अपने स्वरूप को जान जाता है, फिर उसे इंद्रियातीत हो जाता है, उसको इंद्रिय की आवश्यकता नहीं पड़ती। इंद्रियातीत बराबर। हो जाता है। पकड़ में ही बात? तो वह हाँ उतना भैया। ही नैमित्तिक संबंध है और कुछ भी नहीं है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंधों की अपेक्षा से वो बात समझा। चलो भैया आगे पढ़ते हैं। ये एक बात और बताइए। हाँ आपने एक लाइन बोली थी, आपने बहुत अच्छे से समझाया
कि जो आत्मा में दर्शन गुण होता है उससे सु और कु मतलब जो सुज्ञान और कुज्ञान होता है वो उससे कैसे पता चलता है, मतलब वो कैसे होता है उससे? जैसे जो यहाँ पे दर्शन, एक तो हो गया दर्शन गुण देखने वाला, हाँ। और एक दर्शन गुण है श्रद्धा वाला। हम्म। तो यदि आत्मा का ज्ञान हुआ तुम्हें या नहीं हुआ? बोले नहीं हुआ। तो तुम्हारा जो ज्ञान वर्त रहा है वो कुश्रुत, कुमति और कुअवधि है। अच्छा। ठीक है, लेकिन इस कुश्रुत, कुमति और कुअवधि में भी दो भेद होते हैं। अच्छा। कौन कौन से? जो भद्र परिणामी जीव होते हैं, भद्र परिणामी मतलब जिन्हें सम्यक दर्शन तो प्रकट हुआ नहीं है, परंतु सम्यक दर्शन प्रकट करने की बुद्धि प्रकट हुई है और उस संबंधी वे उपाय कर रहे हैं, उनके ज्ञान को कुमति कुश्रुत ना भी कहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जो प्रत्यक्ष ही विरुद्ध वर्त रहा है कि भगवान मेरे ऊपर भला कर देंगे, भगवान मेरी कृपा कर देंगे, है ना, अन्यथा जगत में भोगों में आसक्ति है, तीव्र आसक्ति है, तीव्र सुख की भाव है, मोक्ष को जानता ही नहीं है, आत्मा को जानता ही नहीं है, ऐसे ज्ञान को प्रत्यक्ष कोश्रुत कुअवधि कहते हैं, कुमति कहते हैं। तो भैया आज के मतलब देखा जाए तो मतलब ज्यादातर कुज्ञान और कुश्रुत ज्ञान ही होता होगा फिर आजकल तो। जब तक देखो, इसमें साधारण सी बात है, जब तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ तब तक उस ज्ञान को कुश्रुत कुअवधि कहेंगे, कुमति कहेंगे, बस खत्म। इतनी सी बात समझो। और तुमने सम्यक क्या नाम दर्शन बताया था उसका, जिसको सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ है, तो क्या भद्र नाम बताया था परिणामी, उसको? भद्र परिणामी, भद्र, भद्र हाँ। परिणामी, भद्र भद्र परिणामी। मतलब जिसके अच्छे परिणाम ना हो, हाँ, भद्र जिसके परिणाम, भद्र परिणामी माने जिसके परिणाम अच्छे होते हैं, कोमल परिणामों वाला, अच्छे मृदु होते हैं। परिणामों वाला। ओ हाँ, अच्छा, भद्र माने मैं अच्छे उल्टा समझ परिणाम रही वाला। थी, भद्र। नहीं नहीं अच्छा नहीं नहीं, अच्छा, भद्र भद्र परिणामी। परिणामी तो मिथ्या उसको, दृष्टि ये। जो सम्यक दृष्टि नहीं है उसको भी भद्र परिणामी कहेंगे, मिथ्या हाँ, दृष्टि को भद्र, भी? मिथ्या दृष्टि के भद्र परिणाम हुए बिना सम्यक दर्शन को प्रकट ही नहीं कर सकता वो। हाँ सही कषाय की बात, बंधता सही बात। पहले होगी उसके, हाँ वस्तु हाँ, स्वरूप उसकी कसाई की पहले ममता समझ में होगी। आएगा। हाँ, हाँ, वो ज्ञान का, स्टार्ट हो रहा है ना ज्ञान का क्षेपण प्रोसीजर। पहले प्रकट, भाई 4 लब्धियां होंगी उसको या नहीं होगी, तभी तो करण लब्धि होगी, हाँ हाँ, तभी होगी, वही है ना। स्टार्ट तो है ना प्रोसीजर उसका। हाँ, तो प्रायोग्य लब्धि तक के जो जीव हैं, ऐसे जीवों के हम्म। परिणामों को भद्र परिणामी कहते हैं। अच्छा, ठीक है ना। बिल्कुल, बहुत लेकिन अच्छे से आत्मा समझाया का, तुमने, हाँ, बहुत अच्छे। लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ है, इसलिए कुमति को श्रुत है। लेकिन आत्मा के हम्म ज्ञान प्रकट प्रकट करने की इच्छा है और मार्ग सही पकड़ा है, हम्म तो इस अपेक्षा से उस हम्म ज्ञान को सुमति और सुश्रुत भी कह सकते हैं। इसी अपेक्षा हम्म से व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन की दो धाराएं प्रकट होती है। दोनों मिला जुला कहेंगे उसको। हाँ, तो जो उसको व्यवहार सम्यक दर्शन है ना, व्यवहार सम्यक दर्शन की अपेक्षा से हम्म उसी मिथ्या दृष्टि हम्म, के परिणामों को सुश्रुत, सुमति कह सकते हैं। खूबसूरत निश्चय सम्यक कहेंगे। दर्शन नहीं हुआ है, इसलिए कुमति और कुश्रुत है। हम्म सभी को समझ में आ गई बात? हाँ भैया। ठीक है। हाँ, अभी तो चलो फिलहाल आ गई है, लेकिन कुछ टाइम के बाद भले ही दिमाग में रहे, हाँ, बहुत कोई सारी बात तो नहीं, रहती हैं, खैर। कोई हाँ दिक्कत नहीं है। मैं क्षयोपम नहीं हूँ, क्षयोपम हम्म ज्ञान मेरा ज्ञान हाँ नहीं है। हाँ, उतना है ही ज्ञान नहीं मात्र हमारा मेरा छह स्वभाव ऑप्शन। है। हाँ, हाँ, ज्ञान अभी मात्र पढ़ते मेरा जा रहे हैं, स्वभाव है, मैं जो कभी छूटेगा पीछे का नहीं। पढ़ती हूँ, लगता है सब भूल गए हैं, रटना थोड़ी ना है, पीछे पीछे का जब समझना है। पढ़ते रहते हैं। ज्ञान हाँ, रटना नहीं है, समझ मात्र गए। समझना है मेरा बस। स्वभाव है, हम्म ज्ञान मात्र मेरा स्वभाव है, बस इसकी दृष्टि हम्म रखो। क्षयोपम ज्यादा हम्म है, कम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म, अभी समझ बिल्कुल। में आ गया? हाँ, अभी समझ में आ गया, तो अभी आनंद अच्छे लो से इसका, समझा दिया तुमने। बस अभी आनंद लो, अभी सम्यक हम्म दर्शन प्रकट करो, बात की छोड़ो, हम्म हम्म, छोड़ो सही बात का है। चक्कर। जो काम अभी करने का समझ वो में आ अभी गया? कर लेना अभी, चाहिए। अभी हाँ, बस अभी अभी कर लेना निर्णय करो, चाहिए बात जो खत्म। काम करने का है, बस बस, हाँ, सही कह रहे हो। कलाकंद खाओ आड़ में, वही तो नहीं होता, हम पढ़ मजे पढ़ा भाड़ के में। छोड़ देते हैं बस। हाँ, हाँ, ठीक है, वही काम अभी तो हो नहीं गया काम, करते जो अभी करने करो। लायक है। हाँ, चलो भैया आगे। हम्म, इंद्रियां, उनके विषय और स्वामी। स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोताणी। 19वां सूत्र। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्दास्तरतः श्रुतमनीन्द्रियस्य वनस्पत्यनन्तानामे वनस्पत्यनन्तानामेकम् वनस्पत्यन्तानामेकम् क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादि नामेके वृद्धानि संगिनः समनस्काः।
स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र, ये 5 इंद्रियां हैं। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द, ये क्रम से उन 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं। श्रुत मन का विषय है। वनस्पति है अंत में जिनके वनस्पति है अंत में जिनके ऐसे पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वनस्पति कायिक और वायु कायिक जीवों के एक स्पर्शन इंद्रिय होती हैं। कृमि, पिपीलिका, भ्रमर और मनुष्य आदि के क्रमशः एक एक इंद्रिय बढ़ती जाती हैं। मन सहित जीवों को संगी कहते हैं। तात्पर्य यह है कि स्पर्श स्पर्शन इंद्रिय का विषय है, रस रसना इंद्रिय का विषय है, गंध घ्राण इंद्रिय का विषय है, वर्ण चक्षु इंद्रिय का विषय है और शब्द कर्ण इंद्रिय का विषय है। स्पर्शन इंद्रिय का विषय स्पर्श 8 प्रकार का है। शीत, उष्ण, रूखा, चिकना, कोमल, कठोर और हल्का भारी। रसना इंद्रिय का विषय 5 प्रकार का है। खट्टा, मीठा, कड़वा, कचैला और चरपरा। घ्राण इंद्रिय का विषय 2 प्रकार का है, सुगंध और दुर्गंध। चक्षु इंद्रिय का विषय वर्ण 5 प्रकार का है, काला, पीला, नीला, लाल और सफेद। कर्ण इंद्रिय का विषय 7 प्रकार का है, षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, द्वैवत और निषाद। इस प्रकार 5 इंद्रियों के विषय 27 प्रकार के हैं। प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने विषय को ही ग्रहण करती है। ना तो कोई इंद्रिय दूसरी इंद्रिय के विषय को ग्रहण करती है और ना ग्रहण कर सकती है। प्रत्येक इंद्रिय का अपने अपने विषय में इंद्रवत व्यवहार है। वह विषय अपने विषय में पूर्ण स्वतंत्रता के साथ कार्य करती है। उसमें किसी अन्य इंद्रिय का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, इसलिए उसे इंद्रिय कहते हैं। श्रुत ज्ञान के विषयभूत पदार्थ को श्रुत कहते हैं। वह श्रुत अनिंद्रिय अर्थात मन का विषय है। श्रुत ज्ञान का होना मन का प्रमुख कार्य है। अपने इस कार्य में वह किसी इंद्रिय की सहायता नहीं लेता। ध्यान रहे, श्रोतेंद्रिय जन्य ज्ञान को या श्रोतेंद्रिय के विषय को श्रुत नहीं कह सकते, क्योंकि इंद्रिय जन्य होने से मति ज्ञान ही है, क्योंकि वह इंद्रिय जन्य होने से मति ज्ञान ही है। मति ज्ञान के बाद जो केवल विचार केवल मन जन्य होता है, वह श्रुत ज्ञान है। भाई ये जो श्रुत ज्ञान लिखा है कि मन जन्य होता है, तो इस प्रकार से तो जो असैनी है उनको श्रुत ज्ञान नहीं दिखा रहे हैं। ये थोड़ा इसको एक्सप्लेन देखो करो। यहाँ पे ना इसको ना थोड़ा सा ना स्थूल और सूक्ष्म भाव को समझना चाहिए। जो असंख्य होते हैं, जिनको मन नहीं होता, तो उनको कोई विचार नहीं होता, ऐसा नहीं है। ऐसा मत समझो। बिना विचार के मधुमक्खी फूल को पहचान लेती है, उसमें से रस भी निकाल लेती है, घर भी बना लेती है, रस भी इकट्ठा कर लेती है, रास्ता भी नहीं भूलती। कैसे कर लेती है? क्योंकि वहां पे ये ना पूरा पैराग्राफ आप थोड़ा समझा दो, श्रुत ज्ञान के विषय भूत से लेकर। हाँ, पूरा समझा दूंगा, चिंता नहीं करो। पहले ये समझो कि वहां मन का विषय का मतलब समझो कि जिसके पास असंख्य जीवों की बात करें, चींटी घर बनाती नहीं बनाती है? हाँ, कर्म में और गेहूं में अंतर कर पाती है नहीं कर पाती है? बिल्कुल। और उसको अपने घर तक ले जाती नहीं ले जाती है? आपके घर में डब्बे में रखी चीनी को चींटी निकाल कर अपने घर में ले जाती नहीं ले जाती है? लेके जाती है। उसके पास मन है या नहीं है? नहीं। तो कैसे कर लेती है? समझे? तो ये आप समझो कि पहले तो समझो कि मन किसको कहना। ये सर में जो दिमाग बना है ना, ये जो दिमाग बना है, इसमें क्रमिक क्षयक्षमिक शक्ति के बढ़ने को, कितने बढ़ जाने को, जिसमें अच्छे और बुरे यानी संसार से मुक्त होने का विचार उत्पन्न करने की जो शक्ति मन में उत्पन्न हुई है, इस शक्ति का नाम है संगीपना। ठीक। क्या कह रहे हैं? समझ में आई बात? संसार और मोक्ष के बीच के भेद को प्रकट करने की जो शक्ति उत्पन्न हुई है, इसका नाम है संगीपना। बस कमाने खाने का नाम संगीपना नहीं है। विश्व में एक जीव ऐसा नहीं है जो घर बना के नहीं रहता। बिल्कुल। समझे में बात? घर भी बनाता है, भोजन भी इकट्ठा करता है,
और जो भी उसको व्यवसाय व्यापार करना है शरीर का, वो सब करता है अपने अपने अनुसार, सब करता है, नहीं हम्म। करता? हम्म। अपने बचने का भी उपाय करता है, बच्चे भी पैदा करता है और बच्चों का लालन पालन भी करता है या नहीं करता? बिल्कुल। तो संगीपना किसको कहना है? जिसमें ये समझ प्रकट करने की शक्ति, योग्यता आ जावे कि संसार से मुक्ति के उपाय का ज्ञान सूझ सके। भले ही वो सुझावे ना, वो एक अलग बात है, पर योग्यता इतनी प्रकट कर ली उसने कि अगर उसको बताएंगे तो उसके ज्ञान का विषय वो बात बन जाएगी। पकड़ मारी बात, नहीं पकड़ मारी? उसको यहाँ पकड़ पे में। संगीपना कहा जाता है। ये है मूल बात। ठीक। अब ये क्या कहते हैं कि श्रुत ज्ञान का मतलब जो कानों से सुना जाए उसको श्रुत ज्ञान नहीं कहते। हम्म। जो भी तुमने जाना, जो भी जिस भी इंद्रिय से तुमने जाना, जानने के बाद उसमें जो विशेष उपलब्धि तुमने मन के द्वारा की, उस हम्म। जाने हुए ज्ञान के अंदर जो विशेष उपलब्धि प्रकट की आपने अंतर में, वह उपलब्धि जिस ज्ञान के भरोसे होती है, जिस ज्ञान के सहारे होती है, उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में? देखो फिर से हम्म। सुनो, हम्म। क्या कहते हैं ये? श्रुत ज्ञान के विषयभूत पदार्थ को श्रुत कहते हैं। जो 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 पदार्थ श्रुत ज्ञान का विषय हो उसे श्रुत कहते हैं। वह श्रुत अनिंद्रिय अर्थात मन का विषय है। कौन से मन का विषय है? श्रुत ज्ञान का होना मन का प्रमुख कार्य है। अब यहाँ पे कौन से मन की बात चल रही है? वो मन जो द्रव्य मन के साथ होके वर्तता है। समझ में बात, नहीं समझ में आई? जिसके पास द्रव्य मन, जैसे जिसके पास आंख नहीं है तो वो देख सकता है क्या? नहीं। लेकिन जान तो सकता है जी। अन्य इंद्रियों के माध्यम से। हाँ। इसी प्रकार से जिनके पास मन नहीं है, हम्म। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको कोई विचार करने की शक्ति नहीं है। हाँ, उनके अंदर योग्यता है विचार करने की, पर उतनी है जितनी जितनी बिना आंख वाले के पास जानने की शक्ति है। हम्म। ऐसे ही बिना मन वाले के पास जितनी जानने की योग्यता है, उसके पास उतना मन मानो आप। अब जिसके पास मन भी है, यानी जिसके पास आंख भी है, तो वो विशेष रूप से भी देख सकता है, जान सकता है। हम्म। ऐसे पास जिसके पास मन भी है, कौन से मन की बात चल रही है? द्रव्य मन की बात। कहाँ होता है ये द्रव्य मन? हृदय के अंदर। देखिए वेरी गुड, उसमें। हृदय में होता है। 8 हम्म। पंखुड़ियों वाला हृदय के आठ अंदर होता है। पंखुड़ी। जिसको आप ये सर में समझते हैं ना, यहाँ सर में नहीं होता ये मन, यहाँ हम्म। हृदय में होता है। कमल के ये जो आकार द्रव्य का। मन होता है, हाँ, जिसके पास द्रव्य मन होता है, उस द्रव्य मन के आधार से जो विचार विमर्श करने की उपलब्धि प्रकट होती है, लब्धि प्रकट होती है, उस लब्धि में जितना भी विशेष जानने में आता है, वो सारा श्रुत ज्ञान का विषय कहलाता है। समझ में बात, नहीं समझ में? वो सारा श्रुत ज्ञान का विषय कहलाता है। श्रुत ज्ञान का होना मन का प्रमुख कार्य है। अपने इस कार्य को में वह किसी इंद्रिय की सहायता नहीं लेता। मन अपने विचार करने के लिए आंख की, कान की, नाक की, मुंह की, इनकी सहायता नहीं लेता, इनकी सहायता नहीं लेता। वह मन अपने कार्य को स्वतंत्र रूप से करता है। स्वतंत्र इंद्रिय है वो एक, जैसे आंख एक स्वतंत्र इंद्रिय है, कान एक स्वतंत्र इंद्रिय है, ऐसे मन भी एक स्वतंत्र इंद्रिय है। जैसे आंख अपने कार्य को स्वतंत्र रूप से करती है। कुछ लोगों को पैरालिसिस हो जाता है, मात्र आंख काम कर रही होती है, तो पलक झपका के अपनी बातें बताते हैं, हम्म। अच्छे बुरे को देख रहे होते हैं। समझे? कुछ लोगों के कान काम कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, है ना? होता नहीं होता? तो इसी प्रकार से जब शरीर का कोई कोई भी इंद्रिय काम ना कर रही है, और हो सकता है मन काम कर रहा हो, क्योंकि मन अपने कार्य को करने में स्वतंत्र है। अपनी हम्म। जो मन इंद्रिय है उसके पास मौजूद है, उसके माध्यम से। पकड़ में ही बात, पकड़ में नहीं आई? अरे समझ में आया? थोड़ा सूक्ष्म सा विषय बन रहा है ये। थोड़ा कोई थोड़ा। बात नहीं, इसमें सूक्ष्म क्या है इसमें बताओ? जैसे आंख अपने विषय को स्वतंत्र होकर जानती है, ऐसे हाँ। मन अपने विषय को स्वतंत्र होकर जानता है। हम्म। बस इतनी सी बात है। देखो एक बात बताओ, वही एक मोबाइल का ज्ञान पहले आता है, मोबाइल पहले आया या मोबाइल का ज्ञान पहले आया? मोबाइल का ज्ञान। ज्ञान पहले आया। तो मोबाइल, तो वो ज्ञान कौन सी इंद्रिय से जाना गया था? मन से ही जाना गया था, बिना किसी इंद्रिय बस, के। फिर ना तुमने कान से सुना था, ना तुमने आंख से देखा था, ना तुमने नाक से उसको सूंघा था, ना हाथ में उठाया था, तो कहाँ प्रकट हम्म। किया उस ज्ञान को? श्रुत ज्ञान में। हाँ, जो नए नए डिजाइन बनते हैं गाड़ियों के,
नए नए डिजाइन की गाड़ियां आती हैं, वो कहाँ पहले बनती है? मेडिटेशन से, श्रुत ज्ञान से। फिर इतनी सी और श्रुत ज्ञान कौन सी इंद्रिय का कार्य है? मन का। मन का कार्य है। मन रूपी एक इंद्रिय विद्यमान है, उसके आधार से काम करता है वो। एक डाउट है, आप पूछो। जो लोग कहते हैं ना कि मेरा मन कह रहा है लेकिन दिमाग ये कह रहा है, वो क्या है? वो उनके उपयोग का भटकन है और कुछ नहीं है। एक ज्ञान ही कह रहा है जो कह रहा है बस। उस ज्ञान के अंदर दो भेद खड़े हो जाते हैं, मन और दिमाग के, दिल और दिमाग के। क्योंकि उसने जगत में इतना सुन लिया, दिल दिमाग दिल दिमाग दिल दिमाग इतना सुन लिया कि वो अपने ज्ञान के ही दो भेद कर बैठता है। तो वो एक ही लेकिन चीज ये है। उपयोग नाम एक ही चीज है। वो इतनी इतनी फास्टली वो रोटेट होती है कि हम उसमें दो भेद कर बैठते हैं कि ये दो चीजें हैं। तो वो दिमाग हमारे सर में होता है, ब्रेन में होता है, या हमारे मन में होता है? कहाँ होता है? जो दिमाग तो के हृदय में आकार का होता है। होता है? जो हृदय में दिमाग होता होता है, देखो शरीर जो काम करता है, है। शरीर को काम करने का जो जनरेटर है वो सर में है। अच्छा। और विचारों शरीर को काम के। करने का जो हाँ। हाँ। शरीर के कार्य करने का जो जनरेटर है वो तो दिमाग सर में है। ब्रेन। ओके। हाँ। और विचारों का जो जनरेटर है वो हृदय में है। वो हृदय में है, जो कमल आकार का हाँ छोटा सा होता है, जो हाँ एक्सरे हाँ। और उसमें भी नहीं दिखता ना। नहीं दिखेगा। सबको समझ में आ गई? ये बात नहीं समझ में आई? हम्म। मुझे तो समझ में आ शरीर गया। का जो जनरेटर है, आपके बॉडी का जो जनरेटर है वो सर में है, जिसको विज्ञान जानता है। हम्म। लेकिन जो आपके विचारों का जनरेटर है ना, वो आपके दिल में वो है, आपके मतलब हृदय में, आपके हृदय में है। हृदय में है, हृदय स्थान पर है। समझ में आई बात? एक्चुअली है तो है ही, दो अलग अलग बातें हुई ना वैसे तो। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, दो अलग अलग बातें, तो क्या जो दिक्कत है? प्रोसेसिंग होती है जो ज्ञान की, वो हृदय वाले से हाँ, होती है, राइट? वो तो दिमाग वो वाले से हृदय तो से होती है। नहीं, लेकिन वो दिमाग से, रिफ्लेक्शन उसका दिमाग में आता है। हम्म। देखो, वो हम दुनिया में रिफ्लेक्शन को देखती है। आपको पता है हमें ये चीजें कैसे नजर आती है दुनिया में? आपको जो चीजें नजर आ रही है कैसे नजर आ रही है? रिफ्लेक्शन से आ रही है। हाँ, रिफ्लेक्शन से नजर आती है। लाइट उसके ऊपर पड़ती है, रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों से टकराती है, और हमारी आंखें उसकी इमेज बनाती है। अगर लाइट ही ना ऐसे हो ही तो सेम वो रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी और हमें नजर ही नहीं आएगी। रिफ्लेक्ट और नजर नहीं आएगी। वेरी गुड। इसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर होता है। हम्म। हृदय का रिफ्लेक्शन माइंड में नजर आता है, तो हमें लगता है हम कि दिमाग से सोचते हैं, हम्म। जबकि एक्चुअल में हम दिमाग से नहीं सोच रहे। सही बात है, अब समझ आ गया। हाँ, ये चीज है। सबको समझ में आ गई ये बात? तो यहाँ पर जो है वो द्रव्य मन की बात हो रही है, मतलब वो संगी यहाँ पे असंगी द्रव्य की मन की बात बात हो नहीं रही है। है। नहीं नहीं नहीं, ये द्रव्य मन की कृपा से होने वाली बात की बात चल रही है यहाँ तो पे। इसका मतलब द्रव्य मन तो जो उनके भी है, एक इंद्रिय से लेके और असंगी पंचेंद्रिय के भी द्रव्य मन। नहीं, उनके नहीं होता। नहीं इसी उनके अपेक्षा से नहीं। उन्हें असंगी कहते हैं। द्रव्य मन मात्र संगी पंचेंद्रिय के होता है। तो भैया। द्रव्य भाव मन की, मन होता है उनके, द्रव्य मन नहीं होता, ऐसा कह हाँ सकते भाव हैं। मन होता है। हाँ, भाव मन होता है, द्रव्य मन नहीं होता। और किसी भी जीव को संगी जो नाम मिलता है वो द्रव्य इंद्रिय की अपेक्षा से मिलता है। तो यहाँ पर जो श्रुत ज्ञान का होना मन का प्रमुख कार्य है, तो ये भाव मन की अपेक्षा से बात कही गई है। द्रव्य मन की अपेक्षा से बात कही गई है। मेरा प्रश्न तो वहीं के वहीं खड़ा हो गया फिर, कि वो जो क्या श्रुत खड़ा ज्ञान होगा? का होना मन का प्रमुख कार्य है, तो फिर इसमें हाँ, अगर तो हम ये द्रव्य, देखें। शुद्ध भैया ज्ञान ये तो कहना मन चाह से रहे ही हैं कि होगा अगर ना। शुद्ध ज्ञान का होना मन का प्रमुख कार्य है, तो एक इंद्रिय से लेकर असंगी तक के असंग तो द्रव्य मन है ही नहीं। नहीं है। तो फिर उनका श्रुत उनका ज्ञान कार्य, कहना वो शुद्ध चाह ज्ञान रहे कैसे कैसे हैं होगा? सोचते तो हैं उनको फिर? शुद्ध, तो वो कैसे सोचते अरे हैं? इनको भैया, शुद्ध शुद्धि ज्ञान की कैसे कैसे आ होता जाती सुनो है है? सुनो फिर? सुनो 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 सुनो, मैंने आपको फिर बताया। उनको जो शुद्ध ज्ञान होता है वो अपेक्षाकृत होता है। अपेक्षा है वहां पे, अपेक्षा को समझो आप। देखो, सुनो, एक होता है ज्ञान। तो मति और श्रुत, ये तो हो गए ज्ञान के भेद। ज्ञान के भेद, हाँ। ठीक है। तो जो भी ज्ञान का क्षेपशम होगा, जो भी ज्ञान का क्षेपशम होगा, वो जैसे ज्ञान दर्शन के बिना नहीं होता, ऐसे ही श्रुत मति के बिना नहीं होता, और मति श्रुत के बिना नहीं होता। हम्म। हम्म। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जैसे दर्शन और ज्ञान दोनों साथ रहते, हाँ। दर्शन के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, दर्शनोपयोग पूर्वक ही ज्ञानोपयोग संभव है। हम्म। उसी प्रकार से मति श्रुत अकेले नहीं होते, किसी के मात्र मति मति और किसी के मात्र श्रुत श्रुत हो नहीं। अक्षर के अनंतवे भाग जितने ज्ञान को भी मति श्रुत कहते हैं। ऐसा भी तो होता है ना, मतलब, हमने किसी चीज को देखा और हमारे ज्ञान का विषय हम्म, नहीं बना, तो वो मति ज्ञान का विषय बन के रह गया, श्रुत ज्ञान में आया ही नहीं।
ऐसा भी तो कई ऐसा भी होता है, एग्जाम्पल देते हैं। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, ऐसा भी होता है, उसमें क्या बात है, ऐसा भी होता है। तो इसका मतलब ये हुआ जो श्रुत ज्ञान आप बता रहे हैं भैया, कि जो श्रुत हम्म ज्ञान का जो है, कि जैसे जो एक हम्म इंद्रिय से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक है, वहां पर हम्म चीज मति ज्ञान में ही जाके रह गई, श्रुत ज्ञान में पहुंची ही नहीं, वो है नहीं श्रुत नहीं नहीं ज्ञान। नहीं, हम्म। वहां पे मति श्रुत पूर्वक ही हुआ है जो भी काम हुआ है, लेकिन उसको श्रुत नाम नहीं देते, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार की विशेषता उत्पन्न नहीं होती। एक हम्म। मधुमक्खी जो कार्य करती है, असंख्यात मधुमक्खियां भी वही कार्य करती हैं, कोई विशेष कार्य नहीं करती कोई भी। हम्म। मेरी बात समझ में आ रही? एक चींटी जो कार्य करती है, दुनिया की असंख्यात चींटियां भी एक ही उसी एक कार्य को करती हैं, वो कोई दूसरा विशेष कार्य नहीं करती। हम्म। एक है ना, लेकिन एक मनुष्य जो कार्य करता है, क्या दुनिया के समस्त मनुष्य वही कार्य करते हैं? नहीं। नहीं। है ना, एक हिरण, एक शेर, मैंने श्रुत ज्ञान वाले जितने भी जीव हैं संघी, क्या वो सभी एक दूसरे को ही कॉपी करते हैं? नहीं, ना। वो सब नहीं अलग करते अलग ना, काम करते हैं, लेकिन अलग अलग रिएक्ट हाँ, करते हैं। अलग अलग करते हैं, अलग अलग लेकिन जो सिचुएशन में रिएक्ट करना अलग अलग वो भी रिएक्शन करते हैं। करते हैं, ये लेकिन जितने डिफरेंस है। भी, हाँ, और जितने भी असंगी जीव है ना, जितने भी ए हम्म, टू जेड, वो सारे के सारे एक ही क्रिया को दोहराते हैं, चाहे वो अनंत 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 अनंत, अमेरिका की चींटी अलग और इंडिया की चींटी अलग कार्य करती है, ऐसा नहीं है। ये तो रोबोटिक हो गया, ये आपकी काइंड ऑफ फीड है कि ऐसे सिचुएशन में ऐसे बिहेव करना मशीन का काम क्योंकि होगा। उसके ज्ञान का क्षय उपशम उतना ही है, बस। अच्छा, तो वो रोबोट की तरह, जैसे मशीन होते हैं, रोबोट होते हैं, उनमें जो फीड कर हाँ दिया ऐसे होगा तो ये हाँ, करेंगे, एग्जैक्टली सेम वे बिहेव करते हैं वो। ये ये सिर्फ एक उदाहरण है, हाँ, कि वो हाँ अपने मतलब अपने उदाहरण अनुसार था। वो उतने, हाँ हाँ, ये कि वो उनके पास जो क्षमिक शक्ति है, वो एक पर्टिकुलर कार्य को रिपीटेशन में करने की क्षम शक्ति मात्र है, लेकिन बस। है, शक्ति है उनके पास भी, है ना। शक्ति है, शक्ति है, हम्म। उस शक्ति का नाम मतिश्रुत है। अच्छा, उस शक्ति का नाम मतिश्रुत उस शक्ति का नाम, हाँ, उस शक्ति का नाम, उस ज्ञान की उस शक्ति का नाम मतिश्रुत है। ये नहीं पता अक्षर के था। अनंत में भाव जितना, जो एक इंद्रिय जीव होता है उसको अक्षर के अनंत में भाव जितना ज्ञान होता है, हम्म। उसके ज्ञान को भी मतिश्रुत ज्ञान कहते हैं। हम्म। समझ रहे हाँ बात? ये कहते तो हो हैं। गई ज्ञान को मतिश्रुत, हाँ, उस ये तो हो गई उस ज्ञान को मतिश्रुत कहना। हम्म। और जो जो आगम में श्रुत ज्ञान फेमस है, वो किसके लिए फेमस है? संघी जीवों के पाए समझी, हाँ जाने जी, वाला जो श्रुत ज्ञान है, या उसकी बात चल रही है। ये बात चल रही है। अब यूं तो केवल ज्ञान की शक्ति है ज्ञान में, तो एक इंद्रिय जीव को भी केवल ज्ञान प्रकट करवा दो, फिर आप, फिर वहां क्यों शर्त लगाओगे कि नहीं उसको ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, शर्तें लगाते चले जाओगे, है ना। अब एक बात बताओ, मेरे पास श्रुत ज्ञान है, मति श्रुत ज्ञान, और नारकी के पास भी मति श्रुत ज्ञान है, बल्कि उसके पास एक अवधि ज्ञान एक्स्ट्रा भी है, उसके पास 6 अक्षर में दर्शन भी हो सकता है, फिर उसको केवल ज्ञान क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि शक्ति नहीं है वैसी उस समय। बस खत्म बात, उसको केवल ज्ञान क्यों नहीं प्रकट कर रहे? चलो वो गंदगी में रहता है इसलिए नहीं हो सकता, तो देवों को कर दो, उनकी भी शक्ति नहीं है। जो अहिमिंद्र है उनको कर दो, सर्वार सिद्धि के देवों को कर दो, उनके साथ तो कोई दोष उनकी भी नहीं नहीं है, निर्दोष जीवन है, उनको प्रकट करवा दो केवल ज्ञान। उनमें संयम लेने की शक्ति नहीं है, जो कि केवल मनुष्य हाँ, में ज्ञान, तो ज्ञान तो है उनके पास, हाँ। श्रद्धान तो है उनके पास, हाँ। और सम्यक दर्शन भी छाए के उनके पास, छोटा मोटा नहीं है, है। और द्वादशांग के पाठी भी हैं वो तो। हम्म। और ऐसा भी नहीं कि कोई पाप करते फिरते हो, चोरी वो नहीं करते, हिंसा वो नहीं करते, झूठ वो नहीं बोलते, हम्म। कुशील भी उनके नाम मात्र का ही है, परिग्रह अनुव्रत का भी होते कोई, हैं। हाँ, अणुव्रत वो परिग्रह भी नहीं करते, हम्म। कोई ऐसा खास परिग्रह भी नहीं उनके पास, जो जन्म से मिला था वैसा का वैसा ही है, ना बढ़ाते ना घटता है, कि भाई मैं उस देव की भी छीन लूं, उस देव की भी छीन लूं, उस देव की भी छीन लूं, ऐसा भी परिणाम नहीं है उनको तो। हम्म। मान लो मैं किसी अरबपति घर में जन्म ले गया, तो उसमें मेरी क्या गलती है? तो वो हम्म। अगर स्वर्ग में आई इंद्र के रूप में या वहां जन्म ले गए, तो उनकी क्या गलती है? हो गए, वो तो जन्म से मिला, उन्होंने कोई कमाया थोड़ी है, कमाई की बुद्धि हम्म। से थोड़ी कमाया है उन्होंने, उनको हम्म। तो जन्म से मिला है। तो केवल ज्ञान प्रकट करने में क्या दोष है? प्रकट कर दो उनको, नहीं हो सकता, ठीक है ना। ऐसी मति श्रुत है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तो भी वो श्रुत नाम नहीं पाता, क्यों? क्योंकि लोक में श्रुत नाम वही पाएगा जिसके पास वह द्रव्यमन होगा। हम्म। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? हम्म। समझे? वहां योग्यता और शक्ति दोनों बात पड़ेगा आपको, योग्यता भी समझ में आनी चाहिए, शक्ति भी समझ में आनी चाहिए, ये दोनों बातें समझ में आनी चाहिए। इसी को कहते हैं हम्म। स्वतंत्र और निमित्त नैमित्तिक संबंध है, निश्चय और व्यवहार पूर्वक आगम में कही गई बात को विधिवत जानना। हम्म। ठीक है, समय बहुत हो गया है, आप देखो,
आगे विषय बताना है तो मैं बताऊं, नहीं तो फिर कल चर्चा करेंगे। कल चर्चा करेंगे इस विषय पर दोबारा से एक बार। हम्म। ठीक है, चलिए। रिकॉर्ड तो हुआ ही है, सुनना एक बार इसको फिर से सब, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। नमो हरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो हरिहर, नमो वज्रम, नमो लोचस।